बहू ने अपने पति के सामने अपनी सास को मारा जोरदार थप्पड़। शायद आपको सुनने में यकीन नहीं आ रहा हो और मुझे भी नहीं आता अगर मैं आज से 20 साल पहले के समय में होता, क्योंकि आज से 20 साल पहले इससे अपोजिट घटनाएं सुनने में आती थी कि एक पति ने अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की, एक सास ने अपनी बहू को पीटा या उसे धमकाया या उससे दहेज की डिमांड करी। लेकिन आजकल ये सब संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है हमारे देश का कानून। जो हमारे देश का कानून है वो आज पूरी तरह से औरतों के लिए समर्पित है। लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये बहुओं के लिए समर्पित है। क्योंकि अगर कोई लेडीज तो सास भी है, मां भी है, लेकिन उसके लिए वो समर्पित नहीं है कानून। लेकिन अगर कोई बहू है और वो जाकर बोलती है कि मेरी सास ने मुझे मारा, मुझसे दहेज की डिमांड की और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो उसकी सारी सुनवाई की जाएगी। तो ऐसा ही कुछ गुरुग्राम में भी देखने को मिला हमें। और कविता जिंदल जिसने अपनी सास को जोरदार थप्पड़ मारा, उसका जो पति है आयुष मित्तल के सामने, और आयुष मित्तल ने इसकी कंप्लेंट की थाने में, उसका वीडियो बनाया। लेकिन आप यहां पर ये देखिए कि आयुष मित्तल जिसकी मां को उसकी बीवी ने थप्पड़ मारा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। और वो बेचारा लेकिन मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो उसे ना तो मार सकता, ना पीट सकता, ना ही उसकी गलती का उसे एहसास करा सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज के समय में पूरा जो कानून है, जो पूरा सिस्टम है, वो पूरी तरह से बहुओं के फेवर में है, ना कि औरतों के फेवर में। क्योंकि औरत तो हमारी मां भी है जो पिट रही है कहीं ना कहीं, लेकिन वो उसके फेवर में नहीं है कानून। और आप देखिएगा ये कविता जिंदल जिसने हरकत की है, इतनी शर्मनाक हरकत की है, भले ही सामाजिक उसका बहिष्कार हो जाए थोड़े समय के लिए, लेकिन कानूनी उसका कुछ भी दुरुपयोग नहीं होगा, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलेगी। और वो क्यों नहीं मिलेगी? अगर यही वीडियो आयुष मित्तल की जगह कविता जिंदल बनाई रही होती कि आयुष मित्तल ने मेरी मां को मारा, अपनी सास को मारा या मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो डेफिनेटली उसे सजा होती और हर कोई उसका बहिष्कार करता। हर कोई कहता कि यार तू मर्द होकर एक औरत पर हाथ उठा रहा है। लेकिन एक औरत मर्द पर हाथ उठाए या उसकी मां पर हाथ उठाए तो फिर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये चीज आज की डेट में चलती है। तो ऐसा ही कुछ आप यहां पर देख पा रहे हैं और उसका छोटा सा वीडियो का अंश यहां भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की घटना है। अब तो वो कहती है ऊपर काम वाली बिल्कुल नहीं लगेगी, तो मेरे बेटे से भी मारपीट की और मुझे बहुत मारा, वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा, हाँ बेटा। तो क्या और यहाँ पे सब मेरी स्वेलिंग वगैरह हड्डियों पे बहुत दर्द है, चप्पलों से मारा बेटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए मेरे। शिकायत की है पुलिस से इस चीज की? हाँ बेटा शिकायत की है। पुलिस ने क्या कहा है? वो सुनवाई नहीं हुई है वहां पर। और ये घटना तो चलिए गुरुग्राम में घटी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं रोज प्रतिदिन या ना जाने कितनी सैकड़ों घटती हैं हमारे देश में। कोने कोने से इस तरह की खबरें हमें सुनने में आती हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। और खास तौर पर वो बहुओं को इतना संरक्षण दे रहा है और वो उस कानून का इतना दुरुपयोग कर रही हैं कि हर कोई इस समय बेबस है और इस समय वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और लोगों ने बताया कि साहब हमारी बीवी का दूसरे से अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे रोक नहीं सकते, उसे कह नहीं सकते, उसे डांट नहीं सकते, समझा नहीं सकते। और अगर हम डिवोर्स भी देंगे तो तब हमें अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ेगी। और वो पत्नी चाहे और अगर ऐसा वो गलत करती है तो वो अपने पति को, अपनी सास को, अपने घर वालों को जिनके साथ वो रहती है, अपने जेठ को, जेठानी जो भी लोग हैं, उन्हें वो धमकी किस बात की देती है कि तुम्हें जेल में बंद करा दूंगी, तुम्हें पुलिस में बंद करा दूंगी, तुम्हें सजा दिलवा दूंगी, तुम्हें चक्की पिसवा दूंगी। इस तरह की चीजें उन्हें सुनने को मिलती हैं और वो फिर भी कुछ कर नहीं सकते। एक समझदार, सुलझा हुआ इंसान, एक सज्जन इंसान जो सोचता है कि हम किसी की बेटी को अपने घर लाएं और वो हमारे घर को संवारे, तो आजकल ऐसे केस बहुत ही कम होते हैं। मतलब ऐसी चीजें बहुत ही कम सुनने में आती है जहां पर कोई इंसान आज की डेट में अपने घर में बहू को लाकर ज्यादा खुश है। तो लेकिन ये सिस्टम जो बिगड़ा है वो कहां से बिगड़ा है? एक समय था जब पुरुष ने खूब अत्याचार किए महिलाओं पर, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, शायद हमारे पूर्वज भी उसमें शामिल रहे होंगे। लेकिन उन पूर्वजों का ही आप कह सकते हैं कि उसका भुगतान हम, जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम लोगों को करना पड़ रहा है। और एक समय जैसे पुरुषों ने अत्याचार खूब किए, उसी तरह से आज महिलाएं पुरुषों पर खूब अत्याचार कर रही हैं और उसकी कहीं आज तक तो कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मैं गुनहगार मानता हूं वो हमारे देश का कानून है। हमारे देश का कानून इतना बेकार है कि आज बिना सबूत के कोई बहू चाहे तो अपनी सास को, अपने पति को अंदर करा सकती है, लेकिन पति को उसे पूरे सबूत देने पड़ेंगे। और उसके बाद भी जैसे इसने आयुष मित्तल ने यहां पर वीडियो बनाया अपनी पत्नी का, और ये उसका वीडियो प्रूफ है। और साथ ही उसने बताया बातचीत में कि मेरे वकील ने मुझे साफ कहा था आयुष मित्तल के साथ ये घटना पहली बार नहीं हो रही है। उसके घर में आज से 3-4 साल जितने उसके शादी को हो गए लगभग, तब से उसकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। और तब से वो बता रहा है कि मैं इस ताक में था कि कब मैं इस तरह का प्रूफ इकट्ठा करूं, क्योंकि ऑडियो प्रूफ अदालत में नहीं चलता, खास तौर पर पति के
मतलब तरफ से, हो सकता है कि बहू की तरफ से या पत्नी की तरफ से शायद वो फेवर मान लिया जाए कोर्ट में, लेकिन पति की तरफ से नहीं चलता। और आपको यहां पर एक बात और बताता हूं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि पति पत्नी की लड़ाई में और कोर्ट में अक्सर जो फैसले हैं वो महिलाओं के पक्ष में जाते हैं। तो उसके सबसे मुख्य दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जो महिला है वह वहां पर जो खड़ी है, जज करने वाली भी अक्सर महिला होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पर भी आप देखेंगे तो ये जो आता है, जो केस आता है, जो पर्सनल उसमें आते हैं ऑफेंस में, तो इसमें आपको महिलाएं ज्यादातर जज मिलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी कानून बने हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अधिकार हैं वो औरतों के ही हैं, पुरुषों के लिए एक भी कानून नहीं बना। और ये कितने दुर्भाग्य की बात है। इसी एक तरफ तो हम कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, लेकिन जब आप लड़कियों को संरक्षण ज्यादा दे रहे हो, एक तरफ तो आप उन्हें पावर ज्यादा दे रहे हो, दुरुपयोग वो उस चीज का कर रही है। और वो कहीं ना कहीं, अब तो मैं मानता हूं इस चीज को, मेरी भी कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बात हुई और उन्होंने खुद बताया कि राहुल जी, हमारे पास 90% जो केस हैं वो फर्जी आते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि पुलिस भी इस बात को समझती है, लेकिन वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम अपने कानून नियम से बंधे हुए हैं, अगर हम उनकी एफआईआर नहीं लिखेंगे तो हमारे पे उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या। भी आपने लखनऊ का केस देखा होगा, जहां पर एक लड़की एक कैब ड्राइवर को कितनी बुरी तरह से पीट रही है, उछल उछल के उसके थप्पड़ मार रही है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई उस लड़की पर? अब तो सब भूल गए। उस टाइम पर तो हर किसी ने उसकी थू थू की कि इसने बहुत गलत किया और वो अपनी सफाई दिए जा रही है। लेकिन आज यूपी पुलिस ने क्या किया, उसे कहीं बाहर शिफ्ट करा दिया। और यही चीज अगर लड़के ने की होती तो उसकी कितनी थू थू तो होती, शायद लोग, जो पब्लिक वहां पर खड़े हुए तमाशा देख रही है, उसे जान से भी मार देती। यही फर्क है। तो आज की डेट में मैं मानता हूं कि औरत तो सुरक्षित है कहीं ना कहीं। चलिए, वो तो हम कहते हैं कि जो कुछ दरिंदे लोग हैं जो औरतों का बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं, ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि ये चीज तो बहुत ही गलत है, हर तरह से गलत है। मतलब ये तो इंसानियत के पूरी तरह से विपरीत है। लेकिन आज जो कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ हो रहा है, आदमी के साथ हो रहा है, अब इससे पहले भी हमारी घटना सुनने में आई थी जिसने एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी बीवी, उसकी सास, वो उन्हें धमकियां देती थी, हम तुझे पुलिस बंद करा देंगे, जेल में बंद करा देंगे, तो चक्की पीसेगा सारी जिंदगी। लेकिन आज जिस तरह की घटनाएं हमारे सुनने में आ रही है, इसे देखकर बहुत ही दुख होता है। हर लड़की गलत नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आज लड़कियों में या लड़कों में भी सबसे ज्यादा जो कमी है वो है संस्कार की। मैं मानता हूं कि कमाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई, जो आज की डेट में, पहले क्या होता था, पहले घर जो अच्छे चलते थे उसका सबसे बड़ा रीजन था कि हर लड़की अपने घर को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले समझती थी। वो सोचती थी कि मेरा सबसे पहला जो काम है वो है घर को चलाना, अच्छे से मेंटेन रखना। लेकिन आज कोई कमाने की होड़ में इतना आगे निकल गया है कि घर की तरफ, खाने की तरफ किसी की सुध नहीं है। और इसी वजह से आज के समय में 10 में से 8 रिश्ते टूटते हैं, उनके तलाक हो जाते हैं। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका इस बारे में क्या है कहना, आप क्या सोचते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है। मुझे तो यही समाधान सबसे पहला नजर आता है कि हमारे कानून में अगर एक तरफ कहा जाता है सरकारी तौर पे या पूरी पब्लिकली तौर पे कि भाई लड़का और लड़की एक समान है, तो कानून भी दोनों को एक समान ही मिलने चाहिए। लड़का गलती करे या लड़की गलती करे, दोनों की सजा भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुरुषों में जिसके साथ गलत हुआ है, जिस लड़की ने किसी लड़के को रेप के केस में या किसी भी चीज में गलत तरह से फंसा दिया है, तो वो कभी भी जीवन भर लड़कियों की या औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, बल्कि उसका रोष कहीं ना कहीं क्राइम के रूप में फिर वो बाहर निकलता है। और ऐसे बहुत सारे केस भी हमारे सुनने में आए हैं जहां पर एक लड़के के साथ किसी और लड़की ने गलत किया, लेकिन फिर उसने उस लड़के के साथ ना करके अन्य किसी लड़की का, जहां उसे मौका मिल गया, उसने उसके साथ गलत किया। तो मेरे हिसाब से अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। लेकिन इसके लिए हमें कहीं ना कहीं सतर्क रहना पड़ेगा और अपने बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे। जय जिनेंद्र।